और नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया है। साइबर सेल की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की यहां पर पहचान हुई है। नागपुर हिंसा भड़काने की यहां पर धमकी दी गई थी। नागपुर में जो हिंसा भड़की उसको लेकर ये एक बड़ा खुलासा। इस पूरी हिंसा का जो कनेक्शन है वो बांग्लादेश से आ रहा है सामने। बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान हुई है और इसी अकाउंट से कहीं ना कहीं नागपुर में हिंसा भड़काने की धमकी दी गई थी। और उसके बाद जो कुछ भी नागपुर में रात में हुआ, हिंसा हुई, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ भी की गई और बड़ी संख्या में यहां पर इस वक्त उपद्रवियों को गिरफ्तारी का कार्य भी चल रहा है। लेकिन पूरे मामले की जो जांच हो रही है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। हालांकि लगातार कहा जा रहा था कि हिंसा को भड़काने की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं की गई, माहौल खराब करने की जो कोशिश है वो की गई। अभी भी यहां पर तनाव की स्थितियां हैं। आज हो सकता है कि कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी जाए, लेकिन माहौल नागपुर का किसने खराब किया, किसने इस माहौल को अशांति यहां पर फैलाने की कोशिश की है, इसके बारे में लगातार जांच की जा रही है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बांग्लादेशी कनेक्शन आ रहा है सामने। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि जिस प्रकार से 17 तारीख को नागपुर में दंगे हुए थे और इस दंगे को भुनाने का प्रयास भी समाज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। और अब इसमें तो बांग्लादेशी लिंक भी सामने आ गया है, जहां से सोशल मीडिया के माध्यम से दंगे को और भड़काने, नागपुर में और आग बढ़ाने के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि नागपुर पुलिस की साइबर सेल सक्रिय है और उनकी जांच में पता चला है कि कुछ जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं वो बांग्लादेश से पोस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर साइबर सेल ने इस पोस्ट को हटाने की मांग की है, क्योंकि वो बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की गई है जो झूठे जानकारी पूरे इलाके में फैला रहे थे, नागपुर शहर में फैला रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें बीती रात 4 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ये जो 4 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया पर झूठी बातें, अफवाहें, गलत जानकारी और समाज में द्वेष निर्माण करने की भावना से पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए नागपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने 18 विशेष टीमें बनाई हैं और पुलिस ने 200 लोगों की पहचान भी कर ली है और 1000 संदिग्धों की पहचान करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। तो इस प्रकार से व्यापक काम नागपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो बांग्लादेशी लिंक, यानी कुल मिलाकर जो बाहर से ताकतें नागपुर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, उससे निपटने का प्रयास नागपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जो पोस्ट सामने आ रहे हैं, पता चला है उनका जो आईपी एड्रेस है वो बांग्लादेश का निकल कर आ रहा है। वहां से इस प्रकार से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें, मैसेज, संदेश नागपुर में फिर से दंगा बढ़ाने, नागपुर में दंगा होने की बात की जा रही है। फिलहाल साइबर सेल ऐसे पोस्ट को हटा रही है, लेकिन कहीं न कहीं साइबर सेल का लिंक जो बाहर से निकल कर आ रहा है कि बाहरी तत्व ज्यादा सक्रिय है माहौल खराब करने के लिए। साइबर सेल की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की यहां पर पहचान हुई है। नागपुर हिंसा भड़काने की यहां पर धमकी दी गई थी। नागपुर में जो हिंसा भड़की उसको लेकर ये एक बड़ा खुलासा। इस पूरी हिंसा का जो कनेक्शन है वो बांग्लादेश से आ रहा है सामने। बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान हुई है और इसी अकाउंट से कहीं ना कहीं नागपुर में हिंसा भड़काने की धमकी दी गई थी। और उसके बाद जो कुछ भी नागपुर में रात में हुआ, हिंसा हुई, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ भी की गई और बड़ी संख्या में यहां पर इस वक्त उपद्रवियों को गिरफ्तारी का कार्य भी चल रहा है। लेकिन पूरे मामले की जो जांच हो रही है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। हालांकि लगातार कहा जा रहा था कि हिंसा को भड़काने की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं की गई, माहौल खराब करने की जो कोशिश है वो की गई। अभी भी यहां पर तनाव की स्थितियां हैं। आज हो सकता है कि कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी जाए, लेकिन माहौल नागपुर का किसने खराब किया, किसने इस माहौल को अशांति यहां पर फैलाने की कोशिश की है, इसके बारे में लगातार जांच की जा रही है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बांग्लादेशी कनेक्शन आ रहा है सामने। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि जिस प्रकार से 17 तारीख को नागपुर में दंगे हुए थे और इस दंगे को भुनाने का प्रयास भी समाज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। और अब इसमें तो बांग्लादेशी लिंक भी सामने आ गया है, जहां से सोशल मीडिया के माध्यम से दंगे को और भड़काने, नागपुर में और आग बढ़ाने के पोस्ट
वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि नागपुर पुलिस की साइबर सेल सक्रिय है और उनकी जांच में पता चला है कि कुछ जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं वो बांग्लादेश से पोस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर साइबर सेल ने इस पोस्ट को हटाने की मांग की है क्योंकि वो बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की गई है जो झूठे जानकारी पूरे इलाके में फैला रहे थे, नागपुर शहर में फैला रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें बीती रात 4 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ये जो 4 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया पर झूठी बातें, अफवाहें, गलत जानकारी और समाज में द्वेष निर्माण करने की भावना से पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए नागपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने 18 विशेष टीमें बनाई हैं और पुलिस ने 200 लोगों की पहचान भी कर ली है और 1000 संदिग्धों की पहचान करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। तो इस प्रकार से व्यापक काम नागपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो बांग्लादेशी लिंक यानी कुल मिलाकर जो बाहर से ताकतें नागपुर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, उससे निपटने का प्रयास नागपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जो पोस्ट सामने आ रहे हैं, पता चला है उनका जो आईपी एड्रेस है वो बांग्लादेश का निकल कर आ रहा है। वहां से इस प्रकार से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें, मैसेज, संदेश नागपुर में फिर से दंगा बढ़ाने, नागपुर में दंगा होने की बात की जा रही है। फिलहाल साइबर सेल ऐसे पोस्ट को हटा रही है, लेकिन कहीं न कहीं साइबर सेल का लिंक जो बाहर से निकल कर आ रहा है कि बाहरी तत्व ज्यादा सक्रिय है माहौल खराब करने के लिए।